प्रणाम सर। प्रणाम जी। गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के 9वें अध्याय को सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 9वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और कल हमने श्लोक नंबर 9 पर चर्चा की। भगवान जी ने कहा, न च माम तानेस कर्माणि निबध्नन्ते धनंजय वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। कि जो हे धनंजय, जो सृष्टि आदि के रचना के कर्म हैं, क्योंकि मैं उनमें अनासक्त हूं और उदासीन रहता हूं, सब कुछ मेरी दृष्टि के सामने होता है, लेकिन मेरी उसमें कोई आसक्ति नहीं है और मैं तटस्थ रहता हूं, बिल्कुल उदासीन भाव से। तो क्योंकि मैं तटस्थ रहता हूं और उदासीन रहता हूं और कर्मों के प्रति मेरी अनासक्ति है, इसलिए ये कर्म जो हैं मुझे बांधते नहीं। जिस प्रकार सामान्य व्यक्तियों को उनके कर्म बांधते हैं, मैं इन सबसे परे हूं। तो ये भगवान जी ने कहा कल 9वें श्लोक में, और आज हम 10वां श्लोक लेने जा रहे हैं। आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ दें, फिर हम इस पर चर्चा शुरू करेंगे। जी सर। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विद परिवर्तते जगद्विद परिवर्तते। सर ठीक पढ़ा ये? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता की सत्ता शक्ति से प्रकृति चराचर सहित समस्त जगत की रचना करती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। जो क्रियाशील प्रकृति है, जिसके कारण ये सृष्टि में सभी तरह का व्यवहार हो रहा है, परिवर्तन हो रहे हैं, कर्म हो रहे हैं, तो यह क्रियाशील प्रकृति और इसके क्रियाहीन प्रेरक, जो कर्म करते ही नहीं, वे भगवान। इन दोनों के बीच का जो संबंध है वो समझने में थोड़ा कठिन है। इसलिए भगवान जी हमें जो अरुंधति न्याय है उस विधि से समझाते हैं। अरुंधति न्याय आप सब जानते हैं कि जिसमें जो चीज पता है उसके द्वारा धीरे धीरे जो चीज नहीं पता वहां तक ले जाया जाता है। इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, इसलिए मैं वह विषय नहीं दोहराऊंगा। तो ज्ञात से कम ज्ञात की ओर
आगे बढ़ने पर ज्ञात से कम ज्ञात की ओर आगे बढ़ने पर एक सूक्ष्म बिंदु तक पहुंचा जाता है। तो जो चीज पता नहीं है उस तक पहुंचने के लिए जो चीज पता है उसके द्वारा धीरे धीरे वहां तक पहुंचा जाता है। श्लोक 7 में भगवान कहते हैं कि मैं उन्हें अगले कल्प की शुरुआत में फिर से उत्पन्न करूंगा। तो जो प्रकृति है वे भगवान के हाथों का एक उपकरण मात्र है। भगवान कहते हैं कि वे उस कार्य को करने के लिए जो कल्प की शुरुआत है वो अपनी प्रकृति में प्राण फूंकते हैं, जिससे वह अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार हो जाती है। और भगवान सिर्फ एक साक्षी है और जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति निश्चिंत हैं और अनासक्त है। तो ईश्वर की निकटता के कारण प्रकृति को अपनी क्रिया शक्ति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मुझ अध्यक्ष के द्वारा प्रेरित प्रकृति समस्त चराचर जगत को उत्पन्न करती है। इसी से ही यह संसार चल रहा है। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते स चराचरम। प्रभु केवल साक्षी के रूप में अध्यक्षता करते हैं, प्रकृति ही सब कुछ करती है। ये ऐसा ही है जैसे सूर्य की किरणें, उनकी जो शक्ति है वो सूर्य के प्रति अपनी निकटता के कारण है। यद्यपि सभी कार्य सूर्य की के प्रकाश की सहायता से किए जाते हैं, लेकिन सूर्य सभी कार्यों का कर्ता नहीं बन सकता। इसी प्रकार भगवान कर्मों के कर्ता नहीं बन सकते। हालांकि ये जो प्रकृति है सभी कार्य भगवान के प्रकाश की सहायता से करती है। जैसे धरती पर सूर्य के प्रकाश में सब कुछ होता है। प्राणी जगत जो है वो जागृत हो जाता है। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से संचालित होते हैं। कहने का भाव है कि पूरी धरती जो है जीवंत हो उठती है। आप एक किसान का उदाहरण ले सकते हैं। एक किसान धरती में बीज बोता है और फिर धरती आगे बढ़ती है। भले ही किसान ने बीज धरती में डाले हों, धरती किसान द्वारा बोए गए बीज के अनुसार विभिन्न प्रकार के पौधे उगाती है। किसान ने तो केवल बीज डाला था। उसी तरह भगवान प्रकृति में जीवन के बीज बोते हैं और एक दृष्टा के रूप में वे फिर हर चीज की निगरानी करते हैं। तो प्रकृति विकसित होती है। भगवान उस सृष्टि के उसके अंदर सृष्टि के बीज बोता है। फिर प्रकृति पूरी सृष्टि को विकसित करती है और सभी प्राणी और प्रजातियां अस्तित्व में आती हैं, अभिव्यक्त हो जाती हैं। अव्यक्त से व्यक्त हो जाता है सब कुछ। प्रकृति वही करती रहती है जो उसे करना है। किसान उससे जुड़ा हुआ नहीं है। किसान ये नहीं कहता प्रकृति को कि बढ़ो बढ़ो, पौधे लगाओ।
लेकिन प्रकृति फिर भी अपना काम स्वयं करती है, क्योंकि आत्मा अज्ञान या माया को प्रकाशित करती है, जो इस संसार का भौतिक कारण है। इसलिए आत्मा को इस संसार का कारण माना जाता है। चुंबक उदासीन होता है, यद्यपि वह अपनी निकटता के कारण लोहे के टुकड़ों को गतिमान कर देता है। इसी प्रकार भगवान उदासीन रहते हैं, हालांकि वे प्रकृति के माध्यम से सृष्टि की रचना करते हैं। सृष्टि को माया रचती है, पर प्रभु की दासी होने के कारण सृष्टि का अध्यक्ष भगवान ही कहे जाते हैं। परमात्मा उपाधि शून्य, सर्व साक्षी रूप, नित्य, शुद्ध बुद्ध, चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, किंतु तर्कातीत सत्ता है, तथा वे सृष्टि रचना आदि का कार्य का कर्ता होकर भी अकर्ता है। सृष्टि उनके लिए संकल्प मात्र है। हेतु नानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। हे अर्जुन, उनके उपस्थिति से व्यक्त और अव्यक्त प्राणियों का चक्र गोल गोल घूमता है। विपरि विपर विपरि विपरिवर्तन या विशेष परिवर्तन। ये देखिए कि आप कितने प्रकार का विकास लगातार हो रहा है। हमारे पास ब्रह्मांडीय विकास, जैविक विकास, मानव विकास, ये सब चल रहा है। कैसे? इस अनेना हेतुना द्वारा। एक और अनेक एक ही हैं, अनेक एक से अलग नहीं है, क्योंकि वह एक ही अनेक होने का संकल्प लेता है। एक से अनेक आए हैं और ये सब अनेक एक की ओर ही लौट जाते हैं, और एक और अनेक की एकता ही परम ब्रह्म की एकता है। यह प्रश्न रहस्यमय है कि ईश्वर ने संसार की रचना क्यों की, जबकि वह साक्षी मात्र है। हम यह नहीं कह सकते कि सृष्टि का उद्देश्य परमेश्वर के आनंद के लिए है, क्योंकि परमेश्वर तो इच्छा से रहित है। वे इस कार्य का आनंद नहीं लेते। वे शुद्ध चेतना है, साक्षी मात्र हैं, और अन्य कोई भोक्ता नहीं है, क्योंकि कोई अन्य चेतना नहीं है। इस प्रकार यदि कोई यह याद रखता है कि सृष्टि माया या भ्रम है, तो सृष्टि के उद्देश्यों के बारे में प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो सृष्टि जो है वो भ्रम है। तो अगर वह भ्रम है, तो फिर ये प्रश्न जो है वो गौण हो जाता है कि भगवान ने संसार की रचना क्यों की। श्लोक 7 से 10 तक भगवान एक सूक्ष्म अवधारणा की ओर ले जाने वाले आसान चरणों के माध्यम से अपनी स्थिति को परिभाषित करते हैं। हालांकि यह विरोधाभासी प्रतीत हो सकती है, क्योंकि वे यह कहकर आरंभ करते हैं कि वे सभी प्राणियों को विकास की शुरुआत में प्रक्षेपित करते हैं या प्रकट करते हैं। प्रकृति उनके हाथ का एक उपकरण मात्र है। आगे वे कहते हैं कि इस कृत्य से वे प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वे तटस्थ होकर पूरी तरह से अनासक्त होकर बैठे रहते हैं।
अंत में वे अंतिम सत्य बताते हैं कि वह वास्तव में कुछ नहीं करते। यह प्रकृति है जो सक्रिय है और भगवान की निकटता से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। उन्हीं का प्रकाश प्रकृति को प्रकाशित करता है और निर्मित करता है, उसे जीवंत और क्रियाशील बनाता है। भगवान और उनकी प्रकृति के बीच केवल यही संबंध है। भगवान ने 8वें श्लोक में कहा है कि मैं इस भूतग्राम की रचना करता हूं, और 9वें श्लोक में कहा है कि मैं उदासीन के समान स्थित रहता हूं। ये दोनों वाक्य परस्पर ऐसी विरुद्ध हैं और ऐसी शंका हो सकती है, तो इस शंका के निवारण के लिए भगवान पुनः इस प्रपंच में माया को प्रकट करते हैं। हे कौन्तेय, मुझ दृष्टा मात्र अध्यक्ष की निगरानी में प्रकृति इस चराचर जगत को उत्पन्न करती है। इसी कारण ये जगत अनेक प्रकार से परिवर्तित होता रहता है। ठीक वैसे ही जैसे राजा स्वयं कुछ नहीं करता, तो भी राज्य का सारा काम उसी की सत्ता से होता है। उसी प्रकार आधार चेतन की सत्ता के बिना आरोपित प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। जहां जहां आपको इन बातों में संशय हो, वहां वहां आप या तो सर्प और रस्सी के भ्रम की बात या भूत और खंबे के भ्रम की बात, इन दोनों को याद कर लें तो तुरंत सब कुछ आपके सामने स्पष्ट हो जाए। यदि प्रकृति ही रचना करती है तो परमात्मा को जानने की क्या आवश्यकता है, यह एक प्रश्न है। उत्तर है कि प्रकृति हमें जन्म मरण के चक्र में डालती है और परमात्मा उसे छुड़ाता है। इसीलिए उसे जानना इतना आवश्यक है। केवल परमात्मा ही चेतन सत्ता है, अतएव केवल परम ब्रह्म परमात्मा ही सत्य है, तथा यह जो जगत है यह असत्य अथवा मिथ्या है। श्लोक तो यहीं खत्म हो जाता है। एक कहानी है और है लंबी। आप कहें तो आज डिस्कस कर लें, नहीं तो हम फिर कभी इसको कहानी को, ये इसी श्लोक से संबंधित है या पिछले 1, 2, 3 श्लोकों से, और काफी चीजों को क्लियर करती है। क्योंकि सर अगर ले सकते हैं, है ले लेते हैं सर। ले लेते हैं, चलिए। हाँ जी। कहते हैं कि ये एक सत्य कथा है। सऊदी अरब के एक अमीर जोड़े की खूबसूरत कहानी है। ये कुछ साल पहले हुआ था। पत्नी को संतान नहीं हो सकती थी। उन्होंने सब कुछ करने की कोशिश की और अमेरिका भी गए, लेकिन प्रकृति को यह मंजूर नहीं था। भगवान ने ऐसा नहीं चाहा। पति पर उसका परिवार दूसरी पत्नी लाने का दबाव डाल रहा था, क्योंकि उनका धर्म उन्हें एक से अधिक पत्नियों की शादी की करने की सुविधा या अनुमति देता है। उसे दूसरी पत्नी रखने का मन नहीं था, और पत्नी भी इस बात से दुखी थी कि वे उस पर शादी करने के लिए दबाव डाल रहे थे। वे मतलब परिवारजन। इसलिए वे इस पारिवारिक नाटक से बाहर निकलने के लिए छुट्टियां मनाने सीरिया गए। जब वे वहां थे तो उन्होंने एक पवित्र और चमत्कारी चिन्ह था, उसके बारे में सुना। उन्हें बताया गया कि बहुत से लोग, न केवल ईसाई बल्कि मुसलमान भी देवी माँ की से प्रार्थना करने के लिए वहां जाते हैं,
और उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। तो पति ने कहा चलो कोशिश करते हैं। जैसा उन्हें नहीं पता था कि करना क्या है, वे बस वहां गए और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उनको ही फॉलो करने की कोशिश की। एक निश्चित समय पर पति ने मठ के रूढ़िवादी पुजारियों से एक बात की। पति ने उनसे बताया कि उनके दिल पर क्या बोझ है। उन्होंने कहा हमने हर तरह के इलाज की कोशिश की है, लेकिन हमारी सभी कोशिशें असफल रही है। पुजारी ने कहा चिंता मत करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म से हैं। ईश्वर तो ईश्वर है और दयालु माँ सभी की माँ है। वह यह नहीं देखती कि आप कौन है, आप क्या करते हैं। जाओ और आप उससे अपने हृदय से प्रार्थना करो और जो चाहो मांग लो। यदि यह ईश्वर की इच्छा है तो वह अवश्य मदद करेगी और इसे पूरा करेगी। तो जैसे ये ऐसा था कि जैसे पुजारी ने कहा हो कि यदि भगवान ऐसा नहीं करेंगे तो प्रकृति ऐसा नहीं करेगी। तो पुजारी ने कहा भगवान की इच्छा हुई तो जरूर हो। पत्नी नहीं जानते थे कि प्रार्थना किस कैसे की जाती है, और इसलिए वे घुटनों के बल बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी और बोली, हे माँ, आप माँ है, आप जानती हैं कि मैं किस स्थिति से गुजर रही हूँ, कृपया मेरी मदद करें। पति भी प्रार्थना कर रहा था और उसने वहां पर एक वादा किया कि अगर उन्हें बच्चा बच्चा हुआ तो वे वहां के लिए बहुत सारी चांदी की चीजें लाएगा और मठ को $1,00,000 दान करेगा। पुजारी ने उन्हें उस दीपक से बाती दी जो प्रतिमा के सामने जल रहा था और कहा कि जब वे घर लौटे तो इसे खा ले। दीपक की बाती थी। सीरिया में छुट्टी बिताने के बाद वे वापस सऊदी अरब गए और वो दीपक की बाती खाई। 1 महीने बाद पत्नी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वे बहुत प्रसन्न थे और आभारी थे और अपने वादे को पूरा करने के लिए मठ में जाने के लिए उत्सुक थे। जब पत्नी को बेटा हुआ तो पति इतना उत्साहित हो गया कि उसने मठ में जाकर वापस माँ को धन्यवाद कहने और जो वादा किया था उसे अर्पित करने का फैसला किया। तो जब वे वहां गए तो उन्होंने मठ से एक टैक्सी ली और वे कार में बात कर रहे थे और पति ने पत्नी से कहा कि मैंने वादा किया था कि यदि तुमने एक बच्चे को जन्म दिया तो मैं मठ को $1,00,000 दूंगा। वो ड्राइवर उनकी बात सुन रहा था लेकिन उसने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की और जब बच्चा पैदा हुआ तो पति ने अकेले मठ जाने का फैसला किया। वह पैसे लेकर अपने निजी विमान से उड़ गया और जब सीरिया पहुंचा तो उसी ड्राइवर को मठ में ले जाने के लिए बुलाया। रास्ते में अचानक ड्राइवर ने गाड़ी सुनसान सड़क पर मोड़ दी। उस आदमी ने ड्राइवर से पूछा, तुमने यह रेगिस्तानी रास्ता क्यों चुना? ड्राइवर ने उत्तर दिया कि ये एक शॉर्टकट है। कुछ दूर चलने के बाद ड्राइवर रुक गया।
उस समय उस आदमी को एहसास हुआ कि ड्राइवर ने उसके पैसे लेने की पूरी योजना बना रखी है। उसने 2 अन्य लोगों को कार की ओर आते देखा। अमीर आदमी ने कहा, सुनो, तुम जो करना चाहते हो उसकी जरूरत नहीं। मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। मैं तुम्हें $10,000, $20,000 या इससे भी अधिक दूंगा। ड्राइवर ने कहा, नहीं, हमें आपके सारे पैसे चाहिए। तो उस आदमी ने कहा, ले लो, मैं तुम्हें इससे भी अधिक दूंगा, लेकिन तुम मुझे अभी मठ में ले चलो। ड्राइवर ने कहा, नहीं। तो उन सब ने मिलकर क्या किया कि उस आदमी को मार डाला, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, सब कुछ एक बैग में डाल दिया और बैग को कार की डिक्की में रख दिया। जब वे मेन रोड पर वापस जा रहे थे तो तीनों चोर खुशियां मना रहे थे, लेकिन हाईवे पर आने पर उनकी गाड़ी अपने आप रुक गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कार में कोई समस्या होगी, और उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, इसलिए वे घबरा गए। जब वे मोटर को देखने लगे कि इसमें क्या समस्या है, तभी वहां से गुजर रही एक कार रुकी और यात्रियों ने पूछा, क्या आपको किसी तरह की मदद की जरूरत है? जब लोग यह पूछने के लिए रुके कि क्या उन्हें मदद की जरूरत है, तो बदमाश बहुत घबरा गए, और घबराहट के कारण वे ऑफेंसिव हो गए, उन पर आक्रामक हो गए। तभी लोगों ने देखा कि कार की डिग्गी से खून जैसा तरल पदार्थ निकल रहा है। उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस आई और हत्यारों से कार की डिग्गी खोलने को कहा। वे बहुत घबरा रहे थे और डिग्गी को खोलना नहीं चाहते थे। एक पुलिसकर्मी ने अपनी बंदूक निकाली और कहा, अगर तुमने डिग्गी नहीं खोली तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। जब उन्होंने डिग्गी खोली तो टुकड़ों में कटा हुआ आदमी पूरी तरह से जीवित होकर बाहर निकला और कहा, माँ ने अभी अभी इस मेरे इन टुकड़ों की सिलाई पूरी की है। उस दिव्य माँ ने उसे पूरा सिल दिया था। हत्यारे पागल हो गए, यहाँ तक कि पुलिस भी घबरा गई, उन्हें नहीं पता कि क्या करना है। अंत में वे उस व्यक्ति को जांच के लिए अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने देखा कि उसके शरीर के टुकड़ों को अभी अभी टाँका गया था। वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। घाव अभी था ताजा थे, लेकिन वे बड़ी तेजी से भर रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो। घटना की खबर अखबार में छपी। फिर वह आदमी मठ में गया और $1,00,000 देने के बजाय उसने $10,00,000 दिए। इससे पता चलता है कि ईश्वर कुछ भी कर सकता है। जब वह कुछ चाहता है तो उससे कुछ भी असंभव नहीं होता। थैंक यू। धन्यवाद राणा सर। आज के श्लोक को यहीं पर विराम देंगे, आज की चर्चा को, और इससे की आगे की चर्चा कल जारी रखेंगे। इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत प्रणाम, और आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक की चर्चा के साथ। थैंक यू एवरीवन। एक चीज पूछ,
हाँ जी, वेट बच्चों, वेट करो।